तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर कोर्स से कुछ बाहर का सीखने वाले हैं। मतलब हम लोग सीखने वाले हैं कि जो इमेज डालते हैं फॉर्म में, मतलब आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें जो इमेज डालते हैं उनको रिसाइज कैसे किया जाता है। जैसे आप लोग जैसे फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हो तो सीधा सीधा तो फॉर्म में लग नहीं जाता, ठीक है। तो फॉर्म में डालने से पहले उसको रिसाइज करना पड़ता है। जैसे कि ये सब फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर रखा है ऐसे ही डेमो वाली, ठीक है। जैसे ये आपको सिग्नेचर हो गया, ठीक है। ये वाला आपका सिग्नेचर हो गया और ये वाला मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, ठीक है। और ये वाली मान लीजिए कि आपका लेफ्ट थंब प्रिंट है, ठीक है। मतलब कोई भी थंब प्रिंट है। तो इन सबको रिसाइज करना होता है क्योंकि इन सब का साइज़ जो है 5-5 6-6 MB का है। तो अब इन सबको रिसाइज करना है। तो हम लोग कैसे रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो रिसाइज करने के लिए आज तो मैं बता रहा हूँ आपको फ़ोटोशॉप पे, ठीक है। रिसाइज करने के लिए फ़ोटोशॉप पे जाना है, विंडो+R दबाइए और लिखिए फ़ोटोशॉप, ठीक है। विंडो+R दबाएंगे तो ऐसा वाइट कलर का आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, रन कमांड खुल जाएगा, ठीक है। रन कमांड खुलने के बाद फ़ोटोशॉप यहाँ पे लिख देना है। फ़ोटोशॉप को कमांड नेम फ़ोटोशॉप ही है, ठीक है। फ़ोटोशॉप यहाँ पे लिख देना है, ओके दबा देना है। आप सबका फ़ोटोशॉप खुल जाएगा। फ़ोटोशॉप खुलने के बाद खुल रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। फ़ोटोशॉप खुलने के बाद जो है यहाँ आपको फ़ोटो लानी है, ठीक है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी फॉर्म आने वाले हैं, ट्रिपल सी के तो हर महीने चला करते हैं, ठीक है। और अभी और भी फॉर्म आने वाले हैं जैसे यूपी होम गार्ड वगैरह। तो इनमें सब में आपका फ़ोटो लगना होगा। तो फ़ोटो लगने के लिए आपका, ठीक है, रिसाइज करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ फ़ोटो लेने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल मेनू पे, ठीक है। फाइल मेनू पे जाने के बाद ओपन, ठीक, कंट्रोल+O दबा दीजिए या ओपन पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे ही हमारी 3 फ़ोटोज़ हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोटो दिख रही है तीनों, जो भी मैंने डेस्कटॉप पे दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करके भी फ़ोटो ले सकते हैं आप यहाँ जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ना, मतलब ग्रे कलर की, उस पर डबल क्लिक करेंगे तभी फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं एक साथ तीनों फ़ोटो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल दबाए रखूँगा, लेफ्ट क्लिक के साथ तीनों फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन दबा दूँगा। तो यहाँ पे तीनों फ़ोटो एक साथ आ चुकी हैं, ठीक है। अब इन तीनों फ़ोटो क्या करना है, हमको रिसाइज करना है कि हम लोग फॉर्म में लगा सकें, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग इनको डुप्लीकेट बना बना के, ठीक है, डुप्लीकेट बना के रिसाइज करेंगे और सेव करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम लोग डायरेक्ट सेव कर देंगे तो जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो भी हमारी बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो के ऊपर जो ब्लू कलर की ये लाइन है, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट पर दबा के तो डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। इसका यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं डुप्लीकेट फ़ोटो का। और इधर ओके कर देंगे तो ये जो फ़ोटो है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट हो गया, मतलब कॉपी बन गई एक फ़ोटो की, ठीक है। तो ओरिजिनल वाली आपको यहाँ से हटा देना है, कट कर देना है। अब डुप्लीकेट वाली फ़ोटो को हम लोग रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे क्रॉप टूल पे, ठीक है। रिसाइज करने के एक तो रिसाइज यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो ब्लू लाइन थी इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ इमेज इमेज साइज का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। इमेज साइज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फ़ोटो क्रॉप वगैरह खुद से ही कर ली है, ठीक है, और रिसाइज करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ इमेज साइज उसका कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं, हाइट में कितने पिक्सल्स हैं और विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं, ये सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा जाए, मान लेते ट्रिपल सी में मांगता है कि आपका जो है, आपका जो इमेज होनी चाहिए, मतलब आपकी जो फ़ोटो है वो उसका जो विड्थ है वो 132 होना चाहिए, ठीक है। और हाइट कितना होना चाहिए, 170 पिक्सल होना चाहिए। तो हम लोग ट्रिपल सी के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ विड्थ चेंज कर सकते हैं, विड्थ हम लोग चेंज कर देते हैं। विड्थ जो है कर लेते हैं हम लोग 132, ठीक है। विथ 132 कर लेंगे क्योंकि पोर्ट्रेट फ़ोटो रहने वाली है। विथ 132 कर लेंगे। हाइट कर लेंगे 170, हाइट 170, ठीक है। और पिक्सल इधर जो है आपका यूनिट पिक्सल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक। रेजोल्यूशन आपका सेट है, बाकी सबको नहीं छेड़ना है, ओके। तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ बस ओके दबा देना है, ठीक। पिक्सल आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा तो सकते ही हैं लेकिन पिक्सल बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे ओके दबा देना है, ठीक। बस आपका काम हो गया, ओके दबा देना है, आपका काम हो गया, ठीक। अब ये इमेज जो है इसका साइज कम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉप टूल से डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्रॉप टूल पे सेलेक्ट कर लेना है, ये रहा आपका क्रॉप टूल, ठीक है। क्रॉप टूल की शॉर्टकट की भी होती है, क्रॉप टूल की शॉर्टकट किसी होती है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉप टूल पे यहाँ ऊपर देखिए विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को डालना होगा। जैसे हम लोग 132 विड्थ में 132 पिक्सल डाल लेंगे,
यहाँ मैंने पहले से ही डाल के रखा है, फिर से डाल दे रहा हूँ एक बार, देखिए 132 पिक्सल डाल देंगे, मतलब px, ठीक है। इधर 170 पिक्सल डाल देंगे, 170 px, ठीक है। और रेजोल्यूशन क्या रखना है, रेजोल्यूशन हमको रखना होता है, रेजोल्यूशन हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग रख दें रेजोल्यूशन 90 से लेके आपको 300 के बीच में रखना होता है, चाहे जो रख लीजिए, ठीक है। मैं 200 रख रहा हूँ, ठीक, 200 रेजोल्यूशन रख ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करना है, ऐसे क्रॉप को ड्रॉ करना है, ठीक है। जितना क्रॉप करना चाहते हैं ऐसे ड्रॉ करके उतना ले लीजिए फ़ोटो, ठीक है। इसको उठा के जितना फ़ोटो आप लोग चाह रहे हैं उतना फ़ोटो आप लोगों को रख लेना है ऐसे क्रॉप करके, ठीक है। फिर क्या करना है, एंटर दबा दीजिए, या ऊपर जो ये आपका टिक है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। ये जो टिक दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए या एंटर दबा दीजिए, आपका ये फ़ोटो लीजिए, ये आपका फ़ोटो रिसाइज हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको सेव करते हैं तो ये वाली जो फ़ोटो है वो पहले वाली फ़ोटो की अपेक्षा कम एमबी में होगी, ठीक है। कम क्या, बहुत कम एमबी में, केबी में चली जाएगी। तो इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबा लेना है, कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं जैसे उसे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो का नाम दे दीजिए, देना चाहते हैं जहाँ आप सेव करना है वो करना है, फिर सेव दबा देना। यहाँ साइज़ जो है मीडियम ही मीडियम रखना है, ठीक है, मीडियम ही रखना है यहाँ पे साइज़, ठीक। ओके कर देना है। अब ये फ़ोटो आपकी सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे, ठीक है। चलो डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ, जैसे ये रही फ़ोटो, ठीक है, ये रही फ़ोटो, इसको बीच में ला के रख दिया है मैंने, ये आपकी फ़ोटो है, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो हो चुका है आपका, ठीक है। ये देखिए इसका साइज़ 19 एमबी कुछ हो चुका है, ठीक है, 19 एमबी इसका साइज़ देखिए। और जो ओरिजिनल वाली फ़ोटो थी इसका देखिए डायमेंशन देखिए, इसका 132 बाई, और जो ओरिजिनल वाली फ़ोटो थी उसका देखिए 1.18 एमबी की फ़ोटो थी, ठीक है। इसका साइज़ कितना आ गया है, 19.9 केबी। ओरिजिनल वाली का साइज़ देखिए, ठीक है, ओरिजिनल वाली का एमबी में साइज़ है, और जो ये वाली है, ठीक है, जो ये वाली हमने जो रिसाइज की है इसका साइज़ देखिए, ठीक। तो अब क्या करते हैं, जो सिग्नेचर और थंब है ना उसको भी रिसाइज कर लेते हैं। तो सिग्नेचर रिसाइज करने के लिए सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट बना लीजिए, ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना लीजिए, नहीं तो ओरिजिनल फाइल जो है हमारी सेव करने बिगड़ जाएगी। तो इसका डुप्लीकेट बना लिया मैंने, ओरिजिनल वाली हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या करना है, क्रॉप करेंगे, ठीक है। हम लोग उसको क्रॉप करेंगे, जितने हमारे सिग्नेचर है हम लोग बस उतना एरिया क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप पे जाएंगे, ठीक है। अब सिग्नेचर जो है आपका ट्रिपल सी फॉर्म में सिग्नेचर क्या मांगता है कि उसका जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ 132 हो, नहीं, विड्थ 170 हो और हाइट 132 हो, मतलब आपका जो फोटो था उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। विड्थ 132 और हाइट, नहीं, विड्थ 170 और हाइट 132 ऐसा कर लेना है, ठीक है। और रेजोल्यूशन आपको थोड़ा रेजोल्यूशन कम कर देना है, रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रख दिया है 150, रेजोल्यूशन 150 रख देना है। अब क्या करना है, इसे खींचना है। अब ये क्या है कि अब ये सिलेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, ये सिलेक्शन आपका ऐसे ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब ये देखिए सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ, ये ढंग से हो नहीं पा रहा है, ठीक, क्योंकि इसका विड्थ और हाइट कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो अब हमको इसको क्रॉप करना है, तो अब हम क्रॉप कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्रॉप करेंगे हम लोग, यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर आपको एक परस्पेक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये परस्पेक्टिव का ऑप्शन जो है इसको टिक कर लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका जो नोट्स हैं, नोट्स, ठीक है, जैसे मैं नोट्स उठा के इसको पकड़ के लेफ्ट क्लिक से ऐसे रख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी ऐसे क्रॉप कर लीजिए इसको, नोट्स ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ पकड़ के इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा बराबर कर लेंगे, ये ऐसे बराबर कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे बराबर कर लिया, नोट्स हमने पकड़ पकड़ के, ठीक है। और जैसे ही इसको क्रॉप कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। ये आपकी फ़ोटो जो है, ये आपकी सिग्नेचर की जो फ़ोटो है वो रिसाइज हो चुकी है, सिलेक्शन पॉइंट इंडिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको भी सेव कर देना है, जिसको कंट्रोल एस दबाते हैं, इसको सेव कर देना है, यहाँ से सेव कर देंगे, यहाँ हम लोग कोई नाम दे देंगे, इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है डायरेक्ट, ठीक है। ओके करने के बाद अब जाएंगे डेस्कटॉप पे, तो ये देखिए ये हमारा सिग्नेचर भी आ गया, ठीक है। ओरिजिनल वाला सिग्नेचर का कितना था, ओरिजिनल वाला जो सिग्नेचर था वो था हमारा 1.20 MB, ठीक है। और ये हमारा 34 KB में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 34 KB में है, ओरिजिनल वाला MB में था, ठीक है। तो हमारा सिग्नेचर भी रिसाइज हो चुका है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके पिक्सल हमने कम कर दिए हैं, इसलिए ये आपको दूर से जो एकदम मतलब पास में आपको धुंधला दिखाई देगा, दूर से देखेंगे तो आपको ढंग से दिखाई देगा। अब हम लोगों को वो जो हमारा थंबप्रिंट था
थंबप्रिंट को भी हम लोग कर लेते हैं अपना रिसाइज। तो ये जो हमारा थंबप्रिंट है इसको भी हम लोग अब रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो रिसाइज करने से पहले हमको क्या है कि हमको जाना पड़ेगा इमेज मेन्यू में। इमेज मेन्यू में जाके इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कैनवास, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा थंबप्रिंट सही लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे, सेम जैसे सिग्नेचर वाला था ना, सिग्नेचर वाला ही रहने देना है। जैसे हम लोग सिग्नेचर वाले में 132 और 170 लगाए थे वही रहने देना है, और इसको क्रॉप कर लेना है ऐसे करके, ड्रॉ करके, ठीक है। टिक कर लेंगे, जैसे ही टिक कर लेंगे ये हमारा क्रॉप हो चुका है। अब क्या करना है, बस इसको सेव कर देना है। अब इसको सेव कर देना, लेकिन एक चीज़ हमने इसको डुप्लीकेट नहीं किया तो ओरिजिनल वाला बिगड़ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे सेव एज, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वाला बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सेव एज कर लेंगे। पहले देख लीजिए कैसा दिख रहा है, ठीक है, फ़ोटो। इसको हम लोग सेव एज करेंगे यहाँ से, फाइल मेनू से सेव एज। इसका नाम कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दीजिए अपने हिसाब से, नाम कुछ भी लिख दिया, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ सीधा ओके दबा देना है। यहाँ कुछ करिए चाहे नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके दबा देना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है सिग्नेचर भी आ चुका है, ठीक है। ये रहा हमारा सिग्नेचर। तो ये हमारे तीनों रिसाइज फ़ोटो हैं, और जो ऊपर दिख रहे हैं आपको वो हमारे ओरिजिनल फ़ोटो हैं। जैसे हमने थंबनेल रिसाइज कर लिया है, फॉर्म में लगा सकते हैं इसको बड़े आराम से, ठीक है। और फ़ोटो रिसाइज कर लिया, फ़ोटो लगा सकते हैं फॉर्म में बड़े आराम से, और सिग्नेचर भी रिसाइज कर लिया है। दोस्तों अब अगर कोई मतलब फॉर्म आ रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।